दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में होने वाला है कि किस तरीके से एक सीड का डेवलपमेंट होता है जहाँ से हमारी सीड टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एग्रीकल्चर क्लास पे। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया था कि आज के वीडियो में हम सीड डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीड डेवलपमेंट में सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा वो फ्लोरल स्ट्रक्चर के बारे में आता है कि जो फ्लोरल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, फ्लावर के बारे में कि एक फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा हम सीड डेवलपमेंट के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो चलिए फ्लोरल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जो फ्लावर होता है, फ्लावर के मेनली चार जो सेगमेंट्स होते हैं या चार ऑर्गन्स होते हैं जो कि सीड डेवलपमेंट में यूजफुल होते हैं। तो पहला जो होता है वो सेपल्स होता है। पहला जो होता है वो सेपल्स होता है। दूसरा जो होता है वो पेटल्स होते हैं। थर्ड वन इज स्टेमन एंड अदर वन इज कार्पल। ओके, तो ये जो सेपल्स होते हैं वो फ्लावर का वो हिस्सा होता है जो कि ग्रीनिश होता है। ये जो ग्रीन आप एरिया देख सकते हैं ये सेपल्स कहलाता है। इसके जो ग्रीन लीफ होते हैं या ग्रीन इसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको हम सेपल्स या फिर कैलिक्स कहते हैं। दूसरा जो होता है वो पेटल्स होता है। पेटल्स जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं उसको हम पेटल्स कहते हैं और इसको हम कोरोला के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो होता है वो स्टैमेन। स्टैमेन जो होता है वो कंसिस्ट करता है दो डिफरेंट ऑर्गन्स को। पहला जो होता है वो एंथर और दूसरा जो होता है वो फिलामेंट। तो फिलामेंट जो ये एरिया आप देख सकते हैं कि जो एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर ए बना हुआ है इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं फिलामेंट, तंतु। हिंदी में तंतु कहते हैं। और ऊपर जो ये हिस्सा देख रहे हैं जो ऑरेंज टाइप का है उसको हम कहते हैं एंथर। एंथर जो होता है वो इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और यही पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो फर्टाइल करते हैं किसी भी फ्लावर को। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं मेल ऑर्गन कहते हैं, मेल ऑर्गन या फिर डोनर कहते हैं। इसके बाद जो होता है वो नेक्स्ट वन इज कार्पल। कार्पल जो होता है वो कंसिस्ट करता है तीन डिफरेंट ऑर्गन्स को। पहला जो होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी कहते हैं। ओवरी वो हिस्सा होता है जहाँ पर पॉलन का फर्टिलाइजेशन होता है। आगे हम इसको समझेंगे। पॉलन का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा जो होता है स्टाइल। स्टाइल जो होता है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा जो हिस्सा होता है इसको हम स्टाइल के नाम से जानते हैं, स्टाइल कहते हैं। और जो सबसे अपर मोस्ट हिस्सा होता है स्टाइल के ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है जो स्वेलोइंग टाइप का आपको दिख रहा होगा, वो हिस्सा हम स्टिग्मा कहते हैं। तो इस फिगर में आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरी को डिफरेंट दिखाया गया है। ओवरी और जो स्टेमन है इसको अलग अलग यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो हमने फ्लावर्स के पार्ट्स को तो देख लिया। तो अब वो देखते हैं कि जो ओवरी और एंथर होता है उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी में आप देख सकते हैं ओव्यूल्स पाए जाते हैं और इन्हीं ओव्यूल्स में सीड का डेवलपमेंट होता है। तो जो पोलन ग्रेन होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका फॉर्मेशन जो होता है वो एंथर के अंदर होता है। और एंथर के भीतर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होते हैं। यहाँ पे आप जो रेड डॉटेड जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो हमारा पॉलन है, जिसको पॉलन है। और ये कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है इसको हम एंथर कहते हैं। बाकी जो ये छोटे छोटे यहाँ पे डॉटेड लाइन है ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। और ये जो स्टैमेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ बीच में जो आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं, तो ये जो होता है वो कनेक्टिव
स्ट्रक्चर होता है, ये कनेक्ट करता है कई सारे एंथर्स को, उनके सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। आफ्टर दैट एंड्रोसियम और गाइनोसियम की अगर हम बात करते हैं, तो एंड्रोसियम जो एंथर होता है या फिर मेल हिस्सा जो होता है, मेल ऑर्गन जो होता है, उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। यहाँ पे आपको फिगर से क्लियर हो जाएगा। जो मेल हिस्सा होता है उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, और जो फीमेल हिस्सा होता है, कंप्लीटली फीमेल हिस्सा जो होता है, उसको हम गाइनोसियम कहते हैं, जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल और ओवरी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और अगर एंडोसियम में देखा जाए, तो एंडोसियम में मेल का पूरा हिस्सा, पूरा ऑर्गन, लाइक पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर और फिलामेंट, ये सारे के सारे जब कंटेन करता है, तो उसको कंप्लीट रूप से हम एंडोसियम कहते हैं। और फीमेल के जो कंप्लीट ऑर्गन्स होते हैं, कंप्लीट ऑर्गन्स, उसको हम गाइनोसियम कहते हैं। ओके। तो आपने जैसा कि देखा कि जो फ्लोरल डायग्राम की अगर के बारे में आपने आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसके 4 सेगमेंट्स होते हैं, 4 ऑर्गन्स होते हैं, और चारों ऑर्गन जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स एंड कोरोला। तो ये चारों जो ऑर्गन्स होते हैं, यही किसी भी फ्लावर में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन में और उसके सीड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंप्लीट फ्लावर क्या होता है। तो जिस भी फ्लावर में ये चारों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और जिन फ्लावर्स में ये कंप्लीट ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि उसमें किसी भी एक ऑर्गन का लैक हो जाए, कैलिक्स ना पाया जाता हो, कोरोला ना पाया जाता हो, किसी भी एक ऑर्गन उसमें अगर एब्सेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं, उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें कि मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों ही जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिस फ्लावर में कोई एंड्रोसियम या फिर गाइनोसियम एब्सेंट होता है, उसको, इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैमिनेट और दूसरा होता है पिस्टिलेट। स्टैमिनेट फ्लावर जो होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा ही प्रेजेंट होता है, और जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल पोर्शन, पिस्टिल ऑर्गन ही प्रेजेंट होता है। उसमें मेल या फिर स्टैमिनेट जो पोर्शन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स जो कि दोनों ही तरीके के स्टैमिनेट और पिस्टिलेट दोनों टाइप्स के ऑर्गन्स कंटेन करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम मोनोइसियस फ्लावर कहते हैं। जैसे कि मेज में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स उसमें, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों ही ऑर्गन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको मोनोइसियस कहते हैं। और जब क्या होता है कि यही दोनों एंडोसियम और गाइनोसियम अलग अलग प्लांट पे जब प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उसको हम कहते हैं डाइसियस। जैसे में पपाया में क्या होता है कि एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। तो मेल प्लांट पे सिर्फ और सिर्फ स्टेमिनेट होते हैं फ्लावर्स, और जो फीमेल प्लांट होते हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं। जब इनके बीच में क्रॉस होता है, उसके बाद से उसमें सीड का फॉर्मेशन हो पाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उनके, जब यही दोनों प्लांट्स, जब क्या होता है कि जब प्लांट्स अलग अलग, यानी कि 2 टाइप्स के फ्लावर्स हो गए, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट, तो दोनों फ्लावर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। उनका फर्टिलाइजेशन, अलग फ्लावर के पॉलन अलग फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज करता है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और जब सेम फ्लावर के एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा को जब पॉलिनेट करता है, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा, टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेरी होता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।